बर्थ सर्टिफिकेट में अगर बच्चे के नाम में कोई भी सुधार करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसी के हिसाब से नए नाम के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होते हैं। इसी तरह अगर माता पिता के नाम में कोई करेक्शन करना है तो डिपेंड करता है कि अभी क्या नाम लिखा हुआ है और उनका नया नाम चेंज क्या करना है, क्योंकि हर टाइप की करेक्शन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। और हमने बहुत सारे लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करवा के भी दिया, जिसका प्रूफ भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और आप भी मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पर्सनल हेल्प के लिए पेड सर्विस ले सकते हैं। तो फिर चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो, इस वीडियो में मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट में ऑनलाइन करेक्शन का पूरा प्रोसेस अपने लैपटॉप की इस स्क्रीन पर लाइव करके दिखाऊंगा। साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है और वो कहां से मिलेगा ये भी बताऊं। बस इस वीडियो को बिना स्किप करे पहले पूरा देखना। दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तो आप CRS की ऑफिशियल साइट पे विजिट करके अपने बर्थ सर्टिफिकेट सर्च करके ऑनलाइन करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस वेबसाइट पे सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड शो करता है जिनका बर्थ सर्टिफिकेट इसी वेबसाइट से बनाया गया हो और इन स्टेट का हो, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात। लेकिन अगर आपके राज्य का नाम यहाँ पे ना हो तो फिर इसका दूसरा और आसान तरीका होता है गूगल पे आके डायरेक्ट अपनी म्यूनिसिपैलिटी का नाम सर्च करके, जैसे यहाँ MCD दिल्ली या जिस राज्य से भी आप हैं उसको टाइप करेंगे और जो भी उसकी ऑफिशियल साइट का लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक कर लेना है। और अगर आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका की वेबसाइट का लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम लिख के पूछ सकते हैं और साथ में क्या करेक्शन करना है वो जरूर बताना, ताकि आपको सही तरीका बता सकूं। तो आप किसी भी राज्य से हो, करेक्शन करने का तरीका और डॉक्यूमेंट सब जगह सेम होते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपको किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो डेमो के लिए आज मैं आपको दिल्ली की MCD वेबसाइट से एक अपने पेड कस्टमर के बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में सरनेम को ऐड करके दिखाऊंगा और इस MCD की वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब यहाँ सिटीजन कॉर्नर में ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसे ही आप अपने राज्य की वेबसाइट पे भी सेम ऑप्शन चूज करोगे तो इस तरह उस स्टेट की म्यूनिसिपैलिटी वेबसाइट पे जो भी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल होंगी वो इस तरह दिखाई दे जाएंगी। तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ की सर्विसेज के ऊपर जैसे ही कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ आपको ऊपर और नीचे दो अलग अलग सर्विस के लिंक दिखाई देंगे। तो नीचे वाला जो लिंक है सिर्फ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड को सर्च करने यानी कि वेरीफाई करने के काम आता है कि डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, तो अपनी डिटेल्स को एंटर करके सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ फर्स्ट लिंक सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो पहले आपको पता होगा कि दिल्ली की MCD जोन वाइज अलग अलग होती थी, जैसे ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए अलग वेबसाइट होती थी, ऐसे ही साउथ दिल्ली और न्यू दिल्ली वालों के लिए भी अलग होती थी, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती थी। लेकिन अब सभी जोन को मर्ज करके एक ही वेबसाइट बना दी गई है MCD की, जिसपे आपका पुराना सर्टिफिकेट कहीं का भी बनाओ वो सिर्फ इसी वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना, जो लोग इस वेबसाइट से अपने जन्म प्रमाण पत्र में करेक्शन करना चाहते हैं तो उनको उस बर्थ सर्टिफिकेट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी पता होना चाहिए जो अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाते टाइम पे दिया होगा, तभी आपको करेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि जिन बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो वो लोग जनरली अपना ही नंबर लिंक कर देते हैं या फिर कोई गलत नंबर एंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड ऑनलाइन शो ही नहीं करता और नो रिकॉर्ड का एरर आता है। लेकिन मैं आपको मोबाइल नंबर पता करने का तरीका भी बताऊंगा और उसको अपने नंबर पे शिफ्ट कैसे करना है उसका भी ऑनलाइन तरीका बताऊंगा, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। बस वीडियो को स्किप मत करना और एक लाइक जरूर कर देना। तो जो फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं वो पहले इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें अपनी सभी डिटेल्स को ध्यान से एंटर करना, स्पेशली अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी मोबाइल से आपका सर्टिफिकेट लिंक किया जाता है और इसी से लॉगिन करोगे तभी करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो रजिस्टर करने के बाद यहाँ लॉगिन वाले पेज पे आके अब सेम अपना रजिस्ट्रेशन वाला मोबाइल नंबर एंटर करके जनरेट OTP पे क्लिक करना है। फिर उस OTP को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर लेना है और इस तरह वेलकम टू मुकेश वर्मा यानी जिस नाम से भी आपने रजिस्टर किया होगा वो नाम दिखाई देगा। अब लेफ्ट साइड में सभी ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं पहले इसे समझ लो, स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम करेक्शन के लिए अप्लाई करें या जिनको अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं पता। तो पहले अपने बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड चेक करना हो तो यहाँ सर्च ऑल डाटा एंड प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझना कि नो रिकॉर्ड फाउंड जो एरर आता है वो आता क्यों है। तो यहाँ पे जो ऊपर जैसा लिखा हुआ है कि दिस यूटिलिटी इज फॉर इवेंट रजिस्टर्ड एंड डिजिटाइज्ड आफ्टर 10 जून 2004, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड सिर्फ उन लोगों का ही दिखाई देगा जिन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट 10 जून 2004 के बाद या तो बनवाया होगा या फिर अपने पुराने वाले मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट को
डिजिटल करवाया होगा। जैसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट हाथ से लिखे हुए मिलते थे, और अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट 10 जून 2004 से पहले का बना हुआ है, जैसे मेरा भी ये 1989 का हाथ से बना हुआ था, तो इसको पहले आपको ऑनलाइन ही डिजिटल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करवाना होगा, जैसे मैंने भी किया था। तो इसके लिए आपको हमारे इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगी, जिसका डायरेक्ट लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मैंने दे दिया है। और इसके लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जब डिजिटल बन जाएगा तब आप इसमें कोई भी ऑनलाइन ही करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका बर्थ इवेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट 4 जून 2010 के बाद बनाया है, वो अपना बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल के सर्च करेंगे। और अगर 4 जून 2010 से पहले का बना हुआ है, जैसे मेरा 1989 का बर्थ है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम ऑफ मदर एंड नेम ऑफ फादर या फिर चाइल्ड एंटर करके या कंसेंट पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे सर्च पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपका भी डाटा मेरी तरह यहाँ पे शो ना करे तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जरूर ट्राई करना। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट के नीचे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर आपको पता है तो वो डालेंगे, या फिर सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर और मदर का जैसा नाम बर्थ सर्टिफिकेट में हो वैसे ही लिख दे। वरना लास्ट और सबसे आसान तरीका होता है अपने मोबाइल नंबर एंटर करके नीचे कैप्चा कोड लिखें और सर्च पे क्लिक कर दे, तो डेफिनेटली आपका डाटा यहाँ पे शो कर जाएगा। अब इसका फायदा ये होता है कि आपके जो सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, और वहाँ एक्शन में जाके सर्टिफिकेट को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे या डायरेक्ट जनरेट पे क्लिक कर लेना, ताकि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है अब इस अकाउंट से जिससे अभी आपने लॉगिन किया है उससे लिंक हो जाएगा। और अगर आपको अपना सर्टिफिकेट में नया मोबाइल नंबर भी चेंज करना है, या फिर अगर आप चाहते हैं घर में आपका, बच्चों का, माता पिता सबका जो बर्थ सर्टिफिकेट है आपके इसी मोबाइल से लिंक हो जाए, यानी कि इसी अकाउंट पे सारे के सारे शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट शिफ्टिंग, शेयरिंग और चेंज मोबाइल नंबर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पहले सर्टिफिकेट को सर्च करना है, और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ चाइल्ड में जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर सकते हो, या फिर सेम पहले की तरह डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मदर और फादर का नाम लिख के सर्च कर लेना। तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाटा सर्च हो चुका है। अब यहाँ राइट साइड में एक्शन बटन के ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि ये सर्टिफिकेट को सिर्फ आप अपने मोबाइल नंबर से शेयर करना चाहते हैं या फिर उसको पूरी तरीके से शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ आप शिफ्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक फॉर्म दिखाई देगा जिसे आपको फिल करना होगा। इसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जैसे कि ID प्रूफ और आपके सिग्नेचर, और नीचे सबसे लास्ट में उसके रिमार्क में आपको जिसका भी पुराना नंबर रजिस्टर होगा वो दिखाई दे जाएगा, और आपका उनसे क्या रिलेशन है वो यहाँ पे टाइप करके बताना होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मेरा ही पुराना नंबर है या फिर हॉस्पिटल ने गलत नंबर एंटर किया हुआ है, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो ये सर्टिफिकेट इस अकाउंट पे शिफ्ट हुआ या नहीं उसका स्टेटस चेक करने के लिए डैशबोर्ड बर्थ पे क्लिक करके ये पहले यहाँ ऊपर पेंडिंग में चेक करेंगे कि अंडर प्रोसेस है। जैसे ही शिफ्ट हो जाएगा तो ऊपर अप्रूव्ड पे क्लिक करना है। अब जो बर्थ सर्टिफिकेट आपके नंबर से लिंक होंगे वो सब यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में पहली बार नेम ऐड करवाया था, फिर ये मेरा 1918 वाला जो मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट था उसको डिजिटल करवाया क्योंकि अब QR कोड वाले सर्टिफिकेट बन रहे हैं। और ये सबसे ऊपर जो मॉडिफिकेशन आफ्टर 1 ईयर लिखा है ये हमारे एक व्यूअर का सर्टिफिकेट था जिसमें मैंने बच्चे का सरनेम ऐड करवाया था। तो अगर आपको किसी के भी बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ भी करेक्शन करना होता है तो यहाँ एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक करेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक करना है और इस तरह फॉर्म नंबर 1 ओपन हो जाएगा। और लीगल इंफॉर्मेशन के नीचे यहाँ राइट साइड में बच्चे का वो नाम दिखाई देगा जो पहले से सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। अब इस नाम में आपको अगर कुछ भी सुधार करना हो तो उसके लिए पहले लेफ्ट साइड में टाइप ऑफ करेक्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है, और अगर इसको गलत सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं जिसकी वजह से उनकी नेम करेक्शन की रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट हो जाती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है निकनेम वाला ये तब चूज करना होता है अगर बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे रियल नाम की जगह गलती से घर का नाम लिख दिया। जैसे किसी बच्चे को हम घर पे प्यार से परी बुलाते हैं लेकिन एक्चुअल नाम उसका क्या ना है, ऐसे ही सर्टिफिकेट पे किसी के गुड्डू लिख दिया हो लेकिन एक्चुअल नाम बच्चे का गौरव कुमार है। मतलब फर्स्ट नेम बच्चे का पूरी तरह से चेंज हो रहा है, लेकिन इस ऑप्शन से बच्चे का जो पुराना नाम होगा सर्टिफिकेट पे जो लिखा हुआ है वो भी रहेगा और नया वाला नाम भी साथ में एलियस करके आएगा, क्योंकि बर्थ रिकॉर्ड में एक बार जो फर्स्ट नेम आप दर्ज करवाते हो वो कभी भी रिमूव नहीं होता। अब सेकंड ऑप्शन है स्पेलिंग करेक्शन का। तो अगर नाम में एक दो स्पेलिंग आगे पीछे या गलत लिखी हुई है तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे इस बच्चे के नाम में आयुक्त लिखा हुआ है, इसमें अगर वाई को रिमूव करना हो या फिर लास्ट में डबल टी करना हो तो इन सब काम के लिए स्पेलिंग करेक्शन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका नाम वही है बस स्पेलिंग ठीक हो रही है। अब थर्ड ऑप्शन है इट वॉज नेवर माई नेम। इसके लिए आपको एफिडेविट देना जरूरी होता है। इसका मतलब है कि जो नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे प्रिंट हो गया वो आपका कभी था ही नहीं, मतलब गलत नाम प्रिंट हो गया हो, तब इस ऑप्शन को चूज
करना है। और हो सकता है कि इसमें पूरी आइडेंटिटी जैसे चेंज हो रही है तो आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे गैजेट नोटिफिकेशन या कोर्ट ऑर्डर भी मांगा जा सकता है, और ये बहुत ही मेजर केस होता है जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही ठीक होता है। अब लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नेम एक्सपेंशन का। तो अगर किसी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और उसमें माता पिता का सरनेम ऐड करना है या फिर उसको रिमूव करना है, तो हम इस ऑप्शन को चूज करके यहाँ फादर का सरनेम यानी कि धवन टाइप करके ऐड कर देंगे, और आपकी जो रिक्वेस्ट होगी अगर अप्रूव हो जाएगी तो ये नया वाला नाम सर्टिफिकेट पे प्रिंट होके आएगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज क्लियर कर दूं कि ऑप्शन को चूज करने से करेक्शन नहीं होती, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो माइनर है या अडल्ट, जो अभी आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए माता या पिता के नाम में कोई करेक्शन करनी होगी तो फिर नीचे स्क्रॉल करके मदर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे आना है। अब यहाँ पे भी पहले टाइप ऑफ करेक्शन में किसी एक ऑप्शन को चूज करना होगा जैसे अभी बताया था, फिर यहाँ पे जो नाम आपको प्रिंट करना हो वही नाम आपको एंटर कर देना है। और अगर आधार कार्ड पे मदर का नया वाला नाम ऑलरेडी अपडेट है तो यहाँ यूआईडी नंबर में उनका आधार नंबर जरूर एंटर करें, क्योंकि जितने ज्यादा आप डॉक्यूमेंट प्रूफ दोगे उतना ज्यादा चांस होते हैं आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होने के। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बच्चे और माता पिता दोनों के नाम के लिए बेशक आप चारों में से सेम ऑप्शन को चूज करो। जैसे मैं बच्चे और मदर दोनों के नाम में मान लीजिए सरनेम ऐड करना चाहता हूं, तो बच्चे के लिए अलग डॉक्यूमेंट होंगे और मदर के लिए अलग, जो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही नीचे फादर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ से आप फादर नेम को भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में सबसे नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आना है। तो यहाँ पे हर किसी के केस के हिसाब से डॉक्यूमेंट अलग अलग मांग सकते हैं और कुछ स्टेट पे भी डिपेंड करता है। तो बच्चे के सर्टिफिकेट में अगर सुधार कर रहे हैं तो माता और पिता का आइडेंटिटी प्रूफ जरूर मांगा जाता है। उसमें आप उनका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, जो भी फोटो आईडी वाला प्रूफ अवेलेबल हो वो अटैच कर देना। अब थर्ड नंबर पे डॉक्यूमेंट को बहुत ही ध्यान से समझना। पहले लिखा हुआ है हॉस्पिटल करेक्शन लेटर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इवेंट, मतलब ये उन बच्चों के लिए होता है जिनका जन्म हॉस्पिटल में होता है। वहां पे आपको बर्थ से रिलेटेड सभी पेपर लेके जाना होता है ताकि हॉस्पिटल अपना रिकॉर्ड चेक कर सके, और जो भी सुधार करना होता है उसके लिए आपको इस तरह से एक लेटर एड पे लिख के देता है कि जैसे गलती से बच्चे का नाम उन्होंने गलत एंटर कर दिया हो या फिर माता पिता का नाम में कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, तो वो हॉस्पिटल की स्टैंप और साइन के साथ जो लेटर देंगे उसको यहाँ पे अटैच कर देना। लेकिन ये मोस्टली माता या पिता के नाम में ही करेक्शन करने के लिए मिलता है। बच्चे के केस में ये तभी मिलता है अगर उनकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई हो, वरना दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अब इसके आगे लिखा हुआ है सर्टिफाइड लेटर फ्रॉम टू क्रेडिबल पर्सन इन केस ऑफ टोटल नेम चेंज। तो अगर बच्चे का फर्स्ट नेम पूरी तरीके से चेंज हो रहा है तो फिर आपको किसी भी 2 गजेटेड ऑफिसर या एमपी एमएलए से लेटर एड पे लिखवाना होता है कि बच्चे का पुराना और नया नाम ये है, और अगर आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो फिर उसके लिए अडॉप्ट डीड या फिर अडॉप्शन ऑर्डर जो आपको कोर्ट से मिला वो लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स ही लिखे हुए दिखाई देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं लिखे होते हैं। हमारे केस में जैसे बच्चा माइनर था तो हमने सिर्फ कंसेंट लेटर लगाया था, तो आपके बच्चे के केस में ये कंसेंट लेटर लगा सकते हैं या नहीं, या फिर इसका फॉर्मेट बनवाना हो तो इसके लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस भी ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं। अगर बच्चा स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है तो अधिकारी उस बच्चे का स्कूल आईडी या फिर 10-12 की मार्कशीट भी मांग सकते हैं, और ये जनरली माता पिता के साथ बच्चे का रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए होता है। ऐसे ही अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जैसे एफिडेविट हो या न्यूज़पेपर में नाम करेक्शन की कटिंग हो या गैजेट नोटिफिकेशन, तो वो सब यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए सबके केस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसकी पूरी डिटेल समझने के बाद ही हम गाइड करते हैं। जिसके बाद आप यहाँ सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, और सेम आपको SMS से भी भेजा जाता है, और आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पेंडिंग में शो करेगी। और करंट स्टेटस चेक करना है तो एक्शन पे क्लिक करके ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। फिर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ स्टेटस, टाइम और रिसीविंग ऑफिसर की डिटेल्स आ जाएगी। और हमारे इस व्यूअर के बच्चे का सरनेम ऐड होने में अप्रोक्सीमेट 10 से 15 दिन का टाइम लगा था, और जनरली 30 दिनों तक का टाइम होता है, जिसका फीडबैक उन्होंने खुद इंस्टाग्राम मैसेज पे शेयर करके बताया कि इस तरह से उनको MCD से अप्रूव्ड का मैसेज आया। तो अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।